हेलो बच्चों, आई होप उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे क्वाड्रेंट सिस्टम पर बात करेंगे। यानी जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो होते हैं, यानी किस किस क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होते हैं और किस किस क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, आज इस पर बात करते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम पर। सीमोर इधर देखिए, क्वाड्रेंट सिस्टम पर। ठीक है, यानी क्वाड्रेंट सिस्टम पर आज हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप इधर आप इस वाले सिंबल को तो सब जानते ही हो, है ना। तो इसमें देखिए आप इसको क्या बोलते हैं, हम 0 डिग्री बोलो या फिर 360 डिग्री बोलो। ठीक है, इसको रेडियन में बात करें तो क्या होगा, 2 पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों 90 डिग्री, या फिर रेडियन बात करें तो पाई बाई 2 रेडियन होता है। ठीक है, ये होता है हमारा 180 डिग्री या फिर पाई रेडियन बोल सकते हैं। और ये होता है बच्चों हमारा 270 डिग्री या फिर 3 पाई बाई 2 रेडियन होता है। 3 पाई बाई 2 रेडियन होता है ना। अब यहाँ पर देखिए आप, जो भी हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो है, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशो है हमारे को, रेशो कौन कौन से हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। एंड जो हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो है वो हमारे 6 रेशो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक थीटा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख दो, ये देखो आप, ये सबसे वाला जो फर्स्ट है, ये वाला देखो, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये हमारा, और ये होगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी हमारे क्वाड्रेंट कितने होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री होता है, और जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है वो 90 से 180 डिग्री होता है ना। यानी यहाँ से है 180 डिग्री, ठीक, 180 डिग्री है पेरिडियन। 90 डिग्री से 180 डिग्री होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट होता है वो 180 से 270 होता है, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो 270 से 360 डिग्री होता है या फिर 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, जो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करते हैं हम सबसे पहले, यानी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो होते हैं सारे के सारे ऑलमोस्ट पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यानी टी रेशो और क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सारे रेशो कैसे होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं। यानी बात हो रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी आपके जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी रेशो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, वो सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, प्लस होते हैं, यानी पॉजिटिव होते हैं। अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। यानी सेकंड क्वाड्रेंट, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ऑलमोस्ट सारे के सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, है ना। और ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कोसेक थीटा ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अदरवाइज जितने भी रेशो होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली टेन थीटा एंड कॉट थीटा, ये रेशो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा एंड कॉट थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अदरवाइज यहाँ पर सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा और सेक थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अदरवाइज यहाँ पर भी सारे रेशो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब ध्यान सुनो, अगेन एक और अगेन से देखो एक बार, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज सारे रेशो नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट ही कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज सारे रेशो नेगेटिव होते हैं। और कॉस और सेक, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज सारे रेशो यहाँ पर कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, और हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो ओवरऑल कितने होते हैं, 6 रेशो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। यानी साइन और कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और टेन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। और सेक और कॉस क्या होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और अदरवाइज सारे कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर
कि अगर हमारे 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 290 माइनस थीटा, तो जो होता है ओवरऑल इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशो चेंज होता है नहीं होता, वो हम देखेंगे। ठीक है, आप यही देखो, अगर यहाँ पर देखो 90 प्लस थीटा यानी 90 प्लस थीटा हुआ, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा एंड 180 माइनस थीटा। ध्यान से देखना, अगर माने यहाँ पर 90 प्लस थीटा हुआ, 90 में प्लस थीटा किया तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में गया, और 180 में से माइनस थीटा गया तो वो भी किस में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आया। आया नहीं आया, है ना। और यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या होगा, 270 माइनस थीटा और 180 प्लस के थीटा। अगर 180 में प्लस थीटा है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में गया, और 270 माइनस थीटा हुआ तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में गया, थोड़ा पीछे गया यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आया। और इसमें क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 270 प्लस के थीटा और 360 माइनस के थीटा, यानी 270 प्लस के थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, 270 प्लस थीटा किया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, और 360 माइनस थीटा किया तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशो के साइन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप इधर, हाँ जी, यहाँ पर देखिए आप, एक बार मैं आगे इसको बनाता हूँ, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ, 0 से 90 डिग्री है। अगर देखो 90 प्लस थीटा किया, यानी 90 प्लस थीटा किया तो इसमें आया, और अगर 180 माइनस के थीटा किया फिर भी तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में रहा है, और अगर मैंने 180 प्लस के थीटा किया तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, और 270 डिग्री में माइनस थीटा किया, 270 माइनस के थीटा किया तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आया, और अगर 270 प्लस के थीटा किया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, है ना। और इसको क्या बोलते हैं हम, 360 डिग्री भी तो बोलते हैं, और 360 डिग्री माइनस के थीटा किया तो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आया। अब इस जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री जो रेशो का जो साइन होता है वो किस हिसाब से कन्वर्ट होता है। तो आपको पहली बात एक चीज ध्यान रखनी है हमेशा, थीटा 90 प्लस माइनस थीटा या 270 डिग्री प्लस माइनस से थीटा। ध्यान से सुनो, अगर थीटा, मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुनो, अगर माना थीटा क्या है, थीटा 90 प्लस माइनस थीटा और 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा। अगर 90 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा होता है तो आपको जो साइन है वो क्या होगा, चेंज होगा। जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो है वो क्या होगा, जो चेंज होगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशो है वो क्या होगा, चेंज होगा। क्या हुआ, चेंज होगा। अगर आपका जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो है 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा पर आपका जो रेशो है वो चेंज होगा। सेकंड बात क्या है, अगर आपका जो थीटा है वो थीटा जो आपका है वो 180 डिग्री प्लस माइनस के थीटा और 360 डिग्री प्लस माइनस के थीटा, यानी अगर आपका जो रेशो है आपका 180 प्लस माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा है, तो इसमें जो आपका जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो होगा, टी रेशो होगा, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर साइन है तो साइन में रहेगा, कॉस है तो कॉस में रहेगा, सेक है तो सेक में रहेगा, टेन है तो टेन में रहेगा, कॉट है तो कॉट में रहेगा, बट साइन का आपको ध्यान रखना है। अब वो साइन कैसे कन्वर्ट होता है वही हमें यहाँ पर क्या है, सीखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हाँ बट एक बात ध्यान रखना बच्चों, थर्ड पॉइंट ध्यान, अगर माइनस थीटा है, क्या है, माइनस थीटा है तो कंसिडर्ड इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जो माइनस थीटा है वो आपको कंसिडर करना है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, आप लिख देता हूँ यहाँ पर, माइनस की थीटा कंसिडर फोर्थ क्वाड्रेंट। जो आपका माइनस थीटा है फोर्थ क्वाड्रेंट में ही कंसिडर आपको करना है ना। मैं इसको रफ कर देता हूँ, अगर आपको नोट करना है तो कर सकते हो। हाँ जी, अब आप अच्छे से समझना, देखिए इधर मैं क्या करता हूँ, अगर सपोज साइन थीटा लिया मैंने, क्या लिया, साइन माइनस की थीटा लिया है, क्या लिया है, साइन माइनस की थीटा लिया है, तो ध्यान रखो ये ओनली किस में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। जो आपका माइनस थीटा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही कंसीडर्ड होता है। तो अगर माने साइन माइनस थीटा है तो आप बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में तो क्या होता है, सेक और सेक एंड कॉस ही पॉजिटिव होते हैं, तो बताओ ये नेगेटिव निकलेगा पॉजिटिव मिलेगा, ऑलमोस्ट नेगेटिव निकलेगा। एंड जो माइनस थीटा है ये माइनस के साथ ही ओपन होगा, तो माइनस के साइन
थीटा होगा, क्या होगा माइनस साइन थीटा होगा। सपोज अगर माना कॉस माइनस के थीटा होता, कॉस ऑफ माइनस थीटा होता, तो अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई माइनस थीटा है वो तो कंसीडर फोर्थ क्वाड्रेंट में करना होता है हमें, तो कॉस तो क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो माइनस थीटा क्या, अब ये जो कॉस है वो माइनस को क्या करेगा खा जाएगा यानी खत्म कर देगा, तो क्या निकालेगा ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही निकालेगा, क्या निकालेगा पॉजिटिव। ध्यान रखना अगर साइन माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा निकलेगा, और अगर कॉस ऑफ माइनस थीटा है तो ओनली कॉस थीटा निकलेगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए साइन ऑफ 90 माइनस के थीटा होता है, साइन ऑफ माइनस की 90 माइनस थीटा होता है। अब पहली बात आप ध्यान रखो क्योंकि साइन 90 माइनस के थीटा होता है, और पहली बात देखो यहाँ पर क्या 90 माइनस के थीटा है, 90 माइनस थीटा, और मैंने अभी जस्ट बोला था क्या बोला था हम लोगों ने कि 90 प्लस के थीटा, 90 प्लस माइनस के थीटा और 270 डिग्री प्लस माइनस के थीटा पर क्या होता है रेशो चेंज होता है हमेशा, क्या होता है रेशो चेंज होता है। और क्या लिखा था एक 180 डिग्री प्लस माइनस के थीटा और 360 डिग्री प्लस माइनस के थीटा, रेशो सेम रहता है, जो आपका रेशो रहेगा वो रिमेन सेम रहेगा। अगेन ध्यान रखिए 90 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा है तो आपका रेशो चेंज होता है, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा है तो आपका रेशो क्या रहेगा सेम रहेगा, क्या रहेगा सेम रहेगा। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या लिया 90 माइनस के थीटा लिया है, क्या लिया है 90 माइनस थीटा लिया। अब आप देखो 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस थीटा प्लस माइनस थीटा हो, है ना, तो क्या रहेगा रेशो आपका चेंज होगा, है ना। अब बात करें 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा किया है, 90 माइनस में थीटा किया तो इसमें आया, 90 माइनस के थीटा किया तो इसमें आया, और 90 माइनस थीटा किया है तो इसमें तो ओवरऑल सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या होते हैं पॉजिटिव होते नहीं होते, पॉजिटिव होते नहीं होते, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा साइन 90 माइनस थीटा, एक तो 90 माइनस थीटा है तो रेशो चेंज होगा, और रेशो चेंज होगा तो किस साइन के साथ होगा पॉजिटिव साइन होगा, तो ओनली क्या होगा cos थीटा पॉजिटिव निकल के आएगा, क्या आएगा cos थीटा पॉजिटिव। अगर सपोज यहाँ पर देखो cos 90 माइनस के थीटा है तो क्या होगा sin थीटा ही होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारी सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या है पॉजिटिव ही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप 270 डिग्री प्लस थीटा कर लो, 270 डिग्री प्लस के थीटा यानी 270 प्लस थीटा है, tan ऑफ 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा। पहले देखो 270 प्लस थीटा हो रहा है तो 270 प्लस थीटा पर रेशो आपका चेंज होता है पहली बात तो, ठीक है। अब आपको ये देखना है किस साइन के साथ चेंज होगा, है ना। तो आप देखो 270 प्लस थीटा किया है मैं 270 प्लस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, फोर्थ 270 प्लस थीटा की तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब आप दिमाग लगाओ फोर्थ क्वाड्रेंट में तो tan कैसा होता है नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ओनली cos और sec ही क्या होता है पॉजिटिव होता है, अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो तो क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं वहां पर, है ना। तो अब बताओ tan ऑफ 270 माइनस प्लस थीटा, अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशो को कॉट में होगा तो कॉट में नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉट तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव होता है ना, तो क्या होगा माइनस के कॉट थीटा होगा, माइनस के कॉट थीटा निकल के आएगा। ठीक है, अदरवाइज अब यहाँ पर देखो tan नहीं आप लगाओ cos 270 डिग्री प्लस के थीटा, cos 270 डिग्री प्लस के थीटा, एक तो रेशो चेंज होगा 270 पर रेशो चेंज होता है, और देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ को तो cos किस में होगा sin में होगा, पहली बात तो cos किस में चेंज होगा sin में होगा नहीं होगा, क्योंकि एक तो देखो 270 प्लस थीटा कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री रेशो चेंज होगा, बट अब बताओ किस में होगा नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। sin तो हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट तो cos और sec ही होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पर रेशो क्या होगा sin नेगेटिव होगा, तो किस में होगा माइनस के sin थीटा हमारे पास निकल के आएगा, है ना। अब यहाँ पर एक और देखो और भी देख लो, ये देखो tan ऑफ 270 डिग्री माइनस के थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, एक तो ट्रिग्नोमेट्री रेशो चेंज होगा क्वाड्रेंट में होगा, बट किस साइन के साथ ओपन होगा। आप देखो 270 माइनस थीटा यानी कौन सा क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cos थीटा क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री सारे कैसे होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो tan ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा तो क्या होगा cot थीटा लेगा, और cot थीटा निकलेगा कैसे पॉजिटिव का निकलेगा, किसका निकलेगा पॉजिटिव साइन के साथ निकलेगा यानी cot थीटा निकलेगा, है ना। और भी देख लो यहाँ पर जैसे और रेशो देख लो आप tan 90 प्लस की थीटा, tan 90 प्लस थीटा किया यानी 90 प्लस थीटा किया मैंने 90 प्लस थीटा किया तो किस में आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, किस में आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, और 90 पर क्या होगा आपका साइन चेंज भी होगा, तो 90 प्लस थीटा किया आपने
तो क्या हुआ, टेन कोट में जाएगा, तो कोट थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, तो क्या निकल आएगा माइनस के कोट थीटा आपके पास निकल के आएगा नहीं आएगा। अब बात करते हैं हम cos ऑफ 180 डिग्री प्लस के थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा। अब यहाँ पर देखो 180 डिग्री प्लस थीटा क्या है, तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका रेशो क्या रहेगा, सेम रहता है। यहाँ पर तो क्या रहता है आपका रेशो सेम होता है, और इस कंडीशन में आपका रेशो क्या होता है, चेंज होता है ना। तो यहाँ पर 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा का रेशो क्या होता है, सेम होता है। तो 180 डिग्री प्लस थीटा किया, तो 180 डिग्री प्लस थीटा किया तो किस में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। किस में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं। तो cos तो क्या रहेगा, रेशो चेंज नहीं होगा, यहाँ पर रेशो यहाँ पर क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट किस साइन के साथ ओपन होगा, तो वो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो 180 प्लस के थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, और वहां पर थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज ट्रिगोनोमेट्री सारे केस नेगेटिव होते हैं ऊपर। तो ये जो cos है, एक तो रेशो इसका चेंज नहीं होगा, तो 180 डिग्री प्लस थीटा पर रेशो चेंज नहीं होता, तो cos सेम ही रहेगा, क्या रहेगा, cos थीटा रहेगा। बट किस साइन के साथ ओपन होगा, नेगेटिव होगा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर क्या है cos तो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो किस साइन के साथ ओपन होगा, माइनस के cos थीटा के साथ ओपन होगा, ठीक है। अब बात करो sec थीटा 360 डिग्री माइनस के थीटा, sec ऑफ 360 डिग्री माइनस के थीटा है। अब बताओ इसमें देखो, पहली बात तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, 360 डिग्री माइनस थीटा किया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। बट ध्यान रखना रेशो आपका चेंज नहीं होगा, रेशो आपका सेम रहेगा, sec तो sec ही रहेगा। बट साइन का ध्यान, अब अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो sec कैसे होता है, पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा है sec और cos कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो प्लस साइन के साथ ही क्या होगा, sec थीटा, जो कि कैसा आएगा, प्लस का आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में sec और cos कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब आप मैं एक बार लिख देता हूँ आपको सही से, और भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। sin थीटा और cosec थीटा पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, अदरवाइज फर्स्ट क्वाड्रेंट को छोड़कर अदरवाइज थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में सारे केस होंगे, साइन cos नेगेटिव होंगे, है ना। tan और cot ओनली थर्ड क्वाड्रेंट में ही कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में और थर्ड में पॉजिटिव होता है, अदरवाइज सेकंड और फोर्थ में क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। sec एंड cosec थीटा ओनली फोर्थ, यानी sec और cos थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ही कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे, है ना। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा ट्रिगोनोमेट्री रेशो कैसे चेंज होता है। बट आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जो माइनस थीटा होता है ये ऑलमोस्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में ही कंसीडर्ड होता है। और अब बताओ, मैंने यहाँ पर जो लिखा है साइन माइनस थीटा, तो बताओ साइन है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे होता है, नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, ऑब्वियसली नेगेटिव होता है वहां पर। तो माइनस का साइन यहाँ पर एज इट इज ही आपको चमकेगा, माइनस के साइन थीटा ही होगा, क्योंकि साइन कभी नेगेटिव साइन को यहाँ पर नहीं खा सकता, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो sec और cos क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा एज इट इज आपको निकल के आएगा बाहर, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर तो cos ऑफ माइनस के थीटा इक्वल cos थीटा, यहाँ पर देखो ये cos थीटा आया पॉजिटिव आया, क्यों आया, क्योंकि जो माइनस थीटा है ओनली फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ही कंसीडर हो रहा है। तो माइनस थीटा है और मैं किसमें cos दे रहा हूँ, आपको पता है cos तो कैसा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो क्या होगा, नेगेटिव वाला साइन को क्या खत्म कर देगा, यानी खा जाता है, यानी जो cos है वो नेगेटिव वाले साइन को खा जाएगा। तो किस टाइप निकालेगा, ओनली पॉजिटिव वाला साइन निकाल के लाएगा, यानी cos थीटा लेकर आएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में शेयर करें, कोई दिक्कत। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपके लिए ये चैनल काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच आप सभी को।